क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए उससे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पर जो वृत्त के अंदर संख्याएं लिखी हुई है किस पैटर्न से लिखी हुई है। वृत्त को हम 4 भागों में तो बांट ही सकते हैं। यहाँ पर ये पहला भाग होगा वृत्त का, यहाँ पर ये दूसरा भाग, यहाँ पर ये तीसरा भाग और यहाँ पर ये चौथा भाग। और प्रत्येक भाग में 3-3 संख्याएं लिखी हुई है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर लिखा हुआ है 35। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है? तो यहाँ पर अगर 25 और 9 को जोड़ा जाता है, अगर 25 प्लस 9 किया जाता है तो कितना आता है? 34 आता है ना। लेकिन यहाँ पर तो 35 लिखा हुआ है, लेकिन 34 भी तो कहीं लिखा हुआ है ना। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 34 लिखा हुआ है। आप एक बार फिर से समझिए कि पैटर्न कौन सा लग रहा है। अगर 25 और 9 को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 34 आता है। लेकिन 34 यहाँ पर इस वाले भाग में नहीं लिखा हुआ, इसके सामने वाले भाग में लिखा हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर वृत्त को हमने 4 भागों में बांटा है ना। तो यहाँ पर 25 और 9 को जोड़ा गया है तो 34 आया है, लेकिन 34 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि अगर यहाँ पर 24 और 11 को जोड़ा जाता है, 24 प्लस 11 किया जाता है तो कितना आता है? 35 आता है। तो 35 कहाँ लिखा हुआ है? 35 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर इन संख्याओं में संबंध है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर हमने वृत्त को 4 भागों में बांटा है ना। तो यहाँ पर एक भाग तो ये, और यहाँ पर आप समझिए इस भाग से, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ही पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 9 है। 25 और 9 कितना होता है? 34 होता है। तो 34 तो लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर 24 और 11 कितना होता है? 35 होता है ना। और 35 लिखा हुआ है यहाँ पर सामने। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर एक ये वाला भाग है, यहाँ पर एक ये वाला भाग है वृत्त का। तो यहाँ पर 26 और 13 को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 39 आता है। तो 39 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम x लिख देते हैं और बराबर कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है तो x के स्थान पर हम क्या लिखे? 28 लिखे ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा? 28 आएगा। और x हमने क्या माना है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ही तो हमने x माना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आएगा? 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मान ही लीजिए कि 28 आ ही गया है। तो आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर वृत्त का एक भाग तो ये है और एक भाग ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए 26 है, यहाँ पर 13 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 39 आता है। तो 39 तो लिखा हुआ है यहाँ पर। और 7 और 28 को जोड़ा जाता है तो 35 आता है ना। तो 35 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर देखिए 24 और 11 को जोड़ने पर 35 आता है। तो 35 तो लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर 25 और 9 को जोड़ने पर 34 आता है। तो 34 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा था। तो हमें तो ये पता लगाना था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो संख्या तो यहाँ पर 28 आएगी। और आप देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।